Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, our today's lecture is about the second language acquisition. Especially we are talking about teaching English as foreign language. So उसी सिलसिले का आज ये हमारा तीसरा मेथडोलॉजी का वो है लेक्चर है ऑडियोलिंगुअल मेथड. ऑडियोलिंगुअल मेथड इज आल्सो नोन एज आर्मी मेथड. इसको आर्मी मेथड डियर स्टूडेंट किस लिए कहते हैं इसका जिक्र हम आखिर में करेंगे इंशाअल्लाह. इसके पीछे एक हिस्ट्री है. एंड न्यू की मेथड भी इसी मेथड को कहते हैं. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मेथड नोन एज डायरेक्ट मेथड. और इसकी खूबी ये है कि इसमें वोकेबलरी के ऊपर भी फोकस है और जो है लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है. स्पेशली आपकी जो लिसनिंग स्किल है और ये जो आपकी स्पोकन स्किल है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है. तो इसमें बेसिकली मैं अगर आपको समझाऊं कि इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके के अंदर बेसिक चीज़ को देखा गया है, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखा गया है. दैट वन वी वर किड्स, यू नो, नो वन टॉट अस अबाउट आवर नेटिव और अबाउट आवर यू नो मदर टंग, मदर लैंग्वेज. किसी ने हमें सिखाया नहीं. वी डू नॉट हैव एनी ट्यूशंस, यू नो, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. लेकिन हमने सीख ली और हम बहुत अच्छे से बोलते हैं. तो ये भी वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रखी है इंसान के अंदर कि इसको नेचुरल तरीके से ज़बान सिखाएं तो ये आसानी से जो है ना वो सीख सकता है. तो इसके लिए जो है ना एक तरीक़ाकार जो है वो ये बनाया गया है कि टारगेट लैंग्वेज के अंदर सारा कुछ जो है ना किया जाए. लेट्स सपोज इफ़ यू आर लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, English is your second language, so whatever is discussed in the class it will be discussed in English language. तो ये इस जो है ना मतलब है कि तरीके की जो है वो सबसे बड़ी बात होती है. मसलन और इस तरीके के अंदर बड़ा ज़बरदस्त जो है ना मतलब है कि एक निज़ाम रखा गया है. मसलन मैं एक बात कहता हूँ, टीचिंग में इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया जाता है. टीचर लेट्स सपोज कहते हैं शी इज़ अ गुड गर्ल, she is a good girl. She is a bad girl. She is a smart girl. देखें डियर स्टूडेंट्स, गुड बैड स्मार्ट कैसे खूबसूरत अंदाज से जो है ना वोकेबलरी इसके अंदर सिखाई गई है कि वोकेबलरी का भी इंतज़ाम ऐसे अच्छे तरीके से इस तरीके में मौजूद है. शी इज़ अ गुड गर्ल, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर शी इज़ और गर्ल जो है वो सेम आ रहा है. गुड को रिप्लेस किया है बैड के साथ, तो इमेज में आते हैं कि यार ये बैड, व्हाट डज मीन बाय बैड. एंड शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, व्हाट डज मीन बाय स्मार्ट. तो इस तरीके से ये जो है ना चलता है. तो हम जो है इसको वन बाय वन जो है ना इसके पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव इट्स ओरल ड्रिल. इसके अंदर जो मेथड यूज़ हो जाता है वो ये है कि ओरल ड्रिल्स कराई जाती हैं. क्या कराई जाती हैं जी? ओरल ड्रिल्स. और ओरल ड्रिल्स में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये ज़रा देख लें. ओरल ड्रिल्स क्या होती हैं देखते हैं डियर स्टूडेंट्स. इसमें सबसे पहले क्या होता है बच्चों? रेपिटिशन होती है. टीचर क्या करता है जी? टीचर जो है ना जो बोलता है स्टूडेंट्स को वो रिपीट करना होता है. ठीक है, ठीक है जी. अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद डियर स्टूडेंट होते हैं इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन करवाई जाती है. कैसे करवाई जाती है मैं बताता हूँ.
फिर उसके बाद जो है फोर्थ जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है, रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, ये ड्रिल होती है इस किस्म की कि इस तरीके से जो है ना मतलब है कि लफ्ज़ों को मज़ीद समझा जा सके और ज़बान को जो है ना मतलब है कि आसान तरीके से जो है वो बयान किया जा सके। और फिर आखिर में जाता है, क्या आ जाता है जी, रीस्टेटमेंट। ये चार टेक्निक्स हैं जी। ओरल ड्रिल के अंदर रेपिटेशन करवाई जाती है, इन्फ्लेक्शन कराई जाती है, और रिप्लेसमेंट कराई जाती है, और क्या कराया जाता है जी, रीस्टेटमेंट कराई जाती है। अगर आपके बोर्ड में ये ना आ रही हो, मुझे लगता है ऐसे जैसे ये बोर्ड में नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा मुझे जो है ना बोर्ड को कैमरे को लेना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये चीज़ ठीक है जी। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट, रेपिटेशन के अंदर फर्ज किया टीचर कहता है व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, टीचर व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट भी यही कहते हैं, व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। अब ये ड्रिल होती है, इसमें एक में रेपिटेशन करवाई जाती है, उस्ताद जो बोलता है वो बोलता चला जाता है। ठीक है, फिर दूसरे के अंदर आके अगर फर्ज किया टीचर ये बोलता है व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहता है, स्टूडेंट इन्फ्लेक्शन कर देता है, व्हाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट ने, जो है ना फॉर्म के अंदर तब्दीली की है। क्या किया जी, स्टूडेंट ने फॉर्म को तब्दील कर दिए। तो उनको ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू चेंज द फॉर्म, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज द फॉर्म। ये चैलेंज दिया जाता है क्लास के अंदर। और तीसरे स्टेप में क्या होता है जी, रिप्लेसमेंट कराई जाती है। क्या कराई जाती है जी, रिप्लेसमेंट कराई जाती है। मसलन व्हाई डज ही नॉट, अभी उसी सेंटेंस को लेके चलो बेटा, व्हाई डज ही नॉट उस्ताद ने ये कहा व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब स्टूडेंट क्या कह रहा है, व्हाई डज ही नॉट टेक द मील। ठीक है जी, वो खाना क्यों नहीं खाता, या ये करते थे व्हाई डज ही नॉट हिट अ बाउंड्री, व्हाई डज ही। अब ये क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है डियर स्टूडेंट, असल बात जो समझने वाली है, स्टूडेंट को मौका मिल जाता है अपनी इनोवेशन को, अपनी स्किल को, उसको लफ्ज़ों से वास्ता पड़ता है, उसको लफ्ज़ जो है ना मुख्तलिफ अंदाज से बदलते हुए सुनाई दे रहे होते हैं, तो वो उन लफ्ज़ों के अंदर अपनी इनोवेशन को बीच में दाखिल करता है। अपनी जो स्किल है लर्निंग की, या अल्लाह ताला ने जो उसको एक 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 नेचुरल जो है वो एबिलिटी दी हुई है तजर्बात करने के लिए, वो उसको जो है ना बरोए कार लेके आता है। तो फिर वो उस तरीके से नए नए तजर्बात करता है। तो पहले क्या होता है, रिपीट करवाया जाता है, समझाया जाता है, समझाया जाता है, समझाया जाता है, फिर इन्फ्लेक्शन कराई जाती है कि यार इसके अंदर चेंजेस लेके आओ। फिर टीचर खुद बताते हैं कि तुमने ये जो चेंज किया है, तुमने क्या समझा दिया है उसको।
जबान कौन सी रहती है? वही टारगेट लैंग्वेज। ये नहीं जैसे मैं अभी उर्दू बोल रहा हूँ, मैं टारगेट लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कौन से मेथड पे चल रहा हूँ, तुम बताओ मैं कौन से मेथड पे चल रहा हूँ? मैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। रिप्लेसमेंट में वो क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट कहते हैं व्हाई डज ही नॉट टेक द मील, वो खाना क्यों नहीं खाते, या व्हाई डज ही नॉट हिट अ बाउंड्री, वो कोई बाउंड्री क्यों नहीं लगा रहा है, ठीक है जी। अब आखिर में देखते हैं रीस्टेटमेंट में क्या कहते हैं जी। रीस्टेटमेंट है उसे टीचर कहता है, हाँ टीचर कहता है टेल मी not to talk too much, मुझे कहो कि ज्यादा मैं ना बोलूं, नॉट टेल मी नॉट टू टेल मी नॉट टू टॉक टू मच। तो स्टूडेंट खुद ही जो है ना, और ये एडवांस लेवल है, स्टूडेंट्स में इतनी एबिलिटी आ चुकी होती है, ठीक है। डोंट बी सो टॉकेटिव, स्टूडेंट भी कहता है डोंट बी सो टॉकेटिव, डोंट बी सो टॉकेटिव। तो रीस्टेटमेंट में टीचर खुद कहता है कि मुझे ये कोई बात करो, टेल मी नॉट टू टॉक सो टू मच, मुझे कहो कि मैं ज़्यादा ना बोलूं। तो स्टूडेंट उसको बोलता है कि डोंट बी सो टॉकेटिव, इतना ज़्यादा बतूनी ना बनो। तो ये तो डियर स्टूडेंट जो है ना इसका वो है, इसको हम बोलते हैं ओरल ड्रिल। और ये चार होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? रिपीटिशन, इन्फ्लेक्शन, रिप्लेसमेंट और रीस्टेटमेंट। तो ये आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो अब आगे जो है डियर स्टूडेंट्स जाते हैं, इस तरीके के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस मेथड। चले जी, तो मेन फीचर्स क्या क्या हैं जी? नंबर 1, हाँ जी, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि सबसे पहले जो है ना इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के ऊपर ये चीज़ें करवाई जाती हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है। पहले लिसनिंग की प्रैक्टिस दी जाती है और फिर स्पीकिंग की प्रैक्टिस दी जाती है। उसकी वजह ये है कि ये नेचुरल रूल के ऊपर बेस करता है। हम पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। बच्चा जब ज़बान सीखता है तो पहले माँ बाप का बोलना सुनता है, फिर उसके बाद अपने लफ्ज़ जो है ना वो लेके आता है। फिर उसके बाद क्या है बच्चे, दूसरे नंबर पे मसलन रीडिंग एंड राइटिंग, इट इज़ नॉट गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस। क्या है जी कि इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना ये अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग अलग पढ़ाई जाती है, रीडिंग और राइटिंग अलग पढ़ाई जाती है। तो लेस इम्पोर्टेंस इज गिवन टू रीडिंग एंड राइटिंग, और ये आखिर में किया जाता है, इज गिवन टू बोथ, ठीक है बेटा। ये लास्ट में किया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग इज द लास्ट स्टेज इन दिस मेथड, ठीक है जी। फिर उसके बाद है डायलॉग।
सॉरी, डायलॉग इज द मेन फीचर ऑफ दिस मेथड। डायलॉग के ज़रिए जो है ना सारा का सारा निज़ाम चलता है। डायलॉग के ज़रिए फ्लुएंसी जो है ना हासिल की जाती है और डायलॉग के ज़रिए चीज़ों को समझा जाता है। तो ज़्यादातर फोकस जो है ना वो इस मेथड का जो है वो क्या है, डायलॉग के ऊपर होता है। डायलॉग इज़ द मेन फीचर, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, डायलॉग में क्या होता है, दो लोगों के दरमियान में बहस मुबासा होता है। यू गैस हैव बीन समवेयर इन somewhere around the societies where the English is native language, तो you guys must have experienced it कि वहाँ पे जब आपको किसी ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ जाए तो आपका नेचुरल जो टैलेंट है वो सामने आता है और आप ज़बान सीखना शुरू कर देते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है जनाब, पैटर्न्स, ड्रिल पैटर्न्स। अच्छा, ड्रिल पैटर्न्स तो सॉरी, पैटर्न्स ड्रिल, पैटर्न ड्रिल्स मैंने पढ़ाया ना आपको पहले, वही 4 होती हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार ड्रिल कराई जाती है। एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अंदर चीज़ों को चेंज किया जाता है, तब्दील किया जाता है। उसी तरीके से रेपिटेशन, इन्फ्लेक्शन और जनाब रिप्लेसमेंट और आखिर पे जो हमने किया था, ठीक है जी, रीस्टेटमेंट जिसे हमने कहा था। तो इस तरीके से जो है ना मतलब एक नेचुरल जो है ना एबिलिटी पैदा होती है। अच्छा, छठी बात इसके अंदर क्या है, हाँ जी, अब चौथी बात, मदर टंग। मदर टंग इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस। जो मादरी जबान है ना, माँ की जो जबान है, वो जो है ना उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जो भी कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसी जबान के अंदर ही जो है ना कराया जाता है। अब टेक्निक्स क्या है, अब जरा इसको देख लेना, टेक्निक्स क्या है। ये तो थे इसके मेन फीचर्स। अब इसकी टेक्निक्स देख लें कि इसकी टेक्निक्स में क्या क्या है। मैं ज़रा चीज़ों को जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ, आपने फिर तफसील में नोट्स देख लेने हैं, ठीक है जी, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, टेक्निक्स में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स टेक्निक्स में क्या है, हमारे पास सबसे पहले है ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैंने पहले भी बताया, इनको जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखा रखा जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। क्यों? हमारा मकसद ही कम्युनिकेशन है। हमारा मकसद ग्रामर वगैरह सीखना नहीं है। वो मैं एंड पे बताऊंगा कि ये किस लिए इस तरह करवाया गया है। इसमें बहुत सारी जो है ना मतलब एक हिस्ट्री की बातें इन्वॉल्व है, ठीक है। और दूसरे स्टेज के ऊपर जो है ना रीडिंग एंड राइटिंग की वो करवाई जाती है। तो इसमें टेक्निक ये है कि रीडिंग एंड राइटिंग, अच्छा, और ज़्यादा जो है ना वोकेबलरी पैटर्न्स के अंदर ही सिखाई जाती है। मैंने कहा था ना, गुड, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ बैड गर्ल, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल। अब पैटर्न के अंदर हमने गुड, बैड, स्मार्ट ये 3 लफ्ज़ डाले तो स्टूडेंट जो है ना नेचुरली जो है वो करते हैं कि यार ये पैटर्न में तब्दीली आई है। तो साथ में कुछ मतलब ये पैटर्न मॉडल भी दिखाए जाते थे, तो वो समझ जाता था कि हाँ यार ये चीज़ मतलब इस पैटर्न के अंदर फिट करने से ये मानी बन जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स जो है ना वो इस्तेमाल होती थी कि लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता था और इसके ऊपर स्पीकिंग के ऊपर ज़ोर ज़्यादा होता था, जबकि रीडिंग एंड राइटिंग को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस इसके ये हैं बेटा कि एक तो सब पहली बात है कि ये बड़ा सिंपल तरीका है। इसके अंदर डायरेक्ट स्पीक मतलब है कि आपका जो गोल है, ठीक है,
आपका जो गोल है वो डायरेक्ट जो है ना मतलब है कि आपको उसके ऊपर काम करना होता है। आपका गोल क्या है? स्पोकन। Your ultimate goal to learn the language is that you should be able to speak it. तो आपको डायरेक्टली स्पीकिंग में डाला जाता है, तो इट्स अ वेरी मच प्रैक्टिकल वे। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ग्रामर की सख्ती आपके ऊपर नहीं है। आपको जो है ना मतलब है कि हाँ, और ये मेथड इजी भी है, और बड़े बड़े ग्रुप्स को इसमें वो इन्वॉल्व किया जा सकता है। मसलन ये जब आर्मीज की वो थी, वो एंड पे बताऊंगा, आर्मीज की वो थी, तो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, उनको सिखाने के लिए जो है ना मतलब है कि ये तरीका सबसे बेस्ट रहता था कि बहुत ज़्यादा आवाम को जमा करके ऑडियो लिंगुअल, बेस्ट ऑडियो लिंगुअल से भी समझ आ जाती है कि कोई ज़बान से पहले बंदा कोई करता था, दूसरा बाद में उसको रिपीट करता था, तो इस तरीके से। तो ये बहुत आसान है, और बड़े ग्रुप्स के लिए जहाँ पे आपने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सिखाना हो, तो वहाँ पे ये बड़ा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि क्लास रूम हो और वो वहाँ पे नोट्स बनाए जा रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दिस एंड दैट एंड तो वहाँ पे बहुत काफ़ी सारी मुश्किलात और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ये जो है ना इसकी आसानी है। अच्छा, बाकी जो है ये जो इन्वायरमेंट होता है, टीचर डोमिनेटेड इन्वायरमेंट होता है। एक तो ये इजी है, ये इसका फ़ायदा है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना मतलब है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाई जाती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज सेट एज इट्स अल्टीमेट गोल, ठीक है ना। और होता भी यही, जबान का फ़ायदा क्या है? कम्युनिकेशन करने के बंदा लायक हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसका ये फ़ायदा है कि ये टीचर डोमिनेटेड जो है ना तरीका है, इसमें टीचर की डोमिनेंस होती है, टीचर ही सब कुछ करवाने वाला होता है। टीचर डोमिनेटेड है, तो टीचर जब डोमिनेट करता है तो टीचर काम ही की बातें बताता है, इधर उधर की फजूल बातों से जो है ना मतलब है कि वो बजाता है। अच्छा जी, अब इसका डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज भी तकरीबन वही है जो इसके एडवांटेजेस है। मसलन अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये टीचर डोमिनेटेड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, लेकिन टीचर डोमिनेटेड इन्वायरमेंट जो होता है, तो जो टीचर बताएगा वही कुछ सीखोगे ना, ज़्यादा तो नहीं सीख पाओगे। तो जो बताना चाहा जाता है, तुम्हें एक कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसके ऊपर आप पाबंद होते हो और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तो जो बताया जाता है आपको वही सीखना पड़ता है, ठीक है। और 4 स्किल्स जो हैं, 4 स्किल्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। कौन सी हैं 4 स्किल्स? हाँ बेटा बताएं। आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, सॉरी, असल में वीडियो में टाइम ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। 4 स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 स्किल्स हैं, और पूरी 4 की 4 स्किल्स को जो है ना टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये जो है ना इसके नुकसान हैं। इसके मेथड के अंदर भी जो है ना मतलब ये है कि टीचर डोमिनेटेड जो है ना वो है इन्वायरमेंट है, तो ये भी किसी हद से कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। एक एक कैप्सूल के अंदर रखने की कोशिश है, नॉलेज को इतना मतलब वसी नहीं किया जा सकता। अब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो बेटा, वर्ल्ड वार 2 के अंदर, वर्ल्ड वार 2 के अंदर अमेरिकन्स जो थे, अमेरिकन्स एंड रशियंस, ये कहीं एक दूसरे के जो है ना मतलब है कि आमने सामने थे। बहरहाल डिप्लॉयमेंट होनी थी आर्मी की, और अमेरिकन्स को डिफरेंट जगहों पर जाना था। कॉलोनियलिज्म तो ऑलरेडी पीक के ऊपर था,
तो वहाँ पे फ़ौजियों को जो है ना तरबियत में फ़ौजियों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी और इतने जल्दी में जो है ना वो नहीं हो सकता था कि ग्रामर पढ़ाई जाए और बाकायदा क्लासेस करवाई जाएँ। तो उन्होंने जल्दी में ये मेथड जो है ना मतलब एक इंट्रोड्यूस कराया कि आप जिस रीजन में जा रहे हो उस रीजन की ज़बान आपके लिए सीखना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके लिए इन्होंने ये जो है ना ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ना इस इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी वजह से इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा-सा इसकी जो है ना वो हिस्ट्री है। ये सिंपल सी 4-5 चीज़ें हैं, इनको ज़रा वन बाय वन देख लो कि हमने शुरू में जो है ना मतलब ये क्या किया, इसका मेथड, इसकी टेक्निक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसकी थोड़ा-सा हिस्ट्री कर लो। तो इंशाल्लाह ये कोई तकरीबन अच्छा खासा बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर आप आराम से बैठ के जो है ना डिस्कशन करें, इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें। इसी के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में असाइनमेंट भी जो है ना देने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक अपना ख्याल कीजिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिएगा। अगली क्लास तक इंशाल्लाह जो है वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कोई असाइनमेंट या कोई एक्टिविटी लेकर आएँ, अपने औकात को कीमती बनाएँ और टाइम वेस्ट करने से बचें। टाइम इज़ प्रेशियस देन मनी। अल्लाह हाफ़िज़।